गुड मॉर्निंग क्लास। हम लोग देख रहे हैं लेसन 6 लिथोस्फीयर एंड लैंड फॉर्म। ये हमारा सेकंड पार्ट है। हम लोग बात करेंगे चेंजिंग ऑफ लैंड फॉर्म की। चलिए शुरू करते हैं। तो चेंजिंग ऑफ लैंड फॉर्म हम लोगों ने शुरुआत में ही बात करी थी। लॉन्ग टाइम स्लो अर्थ मूवमेंट्स के कारण और सडन मूवमेंट्स के कारण होता है। हम स्लो मूवमेंट्स में हम देख सकते हैं रिवर वगैरह का होता है, और लॉन्ग टाइम एंड स्लो मूवमेंट्स में हम लोग देखते हैं फोल्डिंग और रिफ्टिंग आपका एग्जाम्पल हो सकता है। ठीक है। और जब हम बात करते हैं किसकी, जो आपका सडन मूवमेंट होता है वो वोल्केनो आप एग्जांपल के लिए ले सकते हैं, उसमें वो देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं इसके आगे। तो द लॉन्ग टाइम एंड स्लो अर्थ मूवमेंट दैट हैपन वेरी स्लोली इंक्लूड दैट कॉन्टिनेंटल एंड माउंटेन मेकिंग प्रोसेस। ठीक है, तो इसमें दो प्रोसेस होती हैं, फोल्डिंग एंड रिफ्टिंग। आप एग्जांपल के लिए पहले इनको समझिए। फोल्डिंग क्या होती है? फोल्डिंग क्या होती है? द हॉरिजॉन्टल लैंड मूवमेंट इन द अर्थ कॉज बाय वेव लाइक बैंड्स रॉक्स सच एज कॉल्ड फोल्ड। जैसे मान लो ये आपके पास ये रॉक्स थी, ये आपकी फोल्ड हो गई। ठीक है ना, ये आपकी फोल्ड होती हुई दिख रही पिक्चर में प्रेशर के कारण। तो इससे क्या बनता है आपका फोल्डिंग होती है इन द फ्यू ऑफ पार्ट्स रॉक लिफ्ट अपवर्ड एंड ड्यू टू बेंडिंग सम ऑफ देम डाउन। मतलब कुछ ऊपर उठ जाता है, कुछ नीचे चला जाता है, इसको फोल्डिंग बोलते हैं। फिर आता है रिफ्टिंग, द प्रोसेस ऑफ रॉक ब्रेकिंग विथ प्रेशर टेंशन हॉरिजॉन्टली मूवमेंट इज कॉल्ड रिफ्टिंग। एग्जाम्पल के लिए आपको एग्जाम्पल में दिया हुआ है, जैसे ये पर्टिकुलर थी, इसमें कुछ नीचे चला गया और कुछ ऊपर चला गया। जैसे अब रिफ्ट का तरीके का आ गया, नीचे चला गया, इसको रिफ्ट बोलते हैं। ठीक है ना। फिर आता है सडन लैंड मूवमेंट सम ऑफ ड्यू टू द अनएक्सपेक्टेड फोर्स, जैसे कि आपका वोल्केनो या फिर अर्थक्वेक, इसके एग्जाम्पल है सडन मूवमेंट्स के। जैसे आपके पास भूकंप आ गया, सडन मूवमेंट होगा। ठीक है ना। वोल्केनो क्या होता है? वोल्केनो इज prominently among agent which cause sudden change on the earth. The volcano is the round hole and open when the earth the extremely hot gases, hot water pieces, rocks such as ash, smoke, रॉक्स, ये सब चीज़ें आती हैं, उससे इधर उधर हो जाती हैं। ठीक है। द इंटरनली पार्ट ऑफ अर्थ इज हॉट। देर आर थ्री रीज़न। इसके क्या क्या रीज़न है? पहला तो रीज़न क्या है? इंटरनली पार्ट इज हॉट सिंस एक्जिस्टेंस, मतलब जब से अर्थ बनी है तब से ये एग्जिस्टेंट है। द ब्रेक अप रेडियो एक्टिव मिनरल्स ऊपर आते हैं उसके कारण, ड्यू टू द आउटर प्रेशर, जो बाहर का प्रेशर लगता है उससे। अब आप देखो ये वोल्केनो है। ठीक है ना, ये आपका वोल्केनो का एग्जाम्पल दिया हुआ है। ये आपका क्रेटर है, इसके क्रेटर से ऊपर वेपर निकलेगी, यहाँ से लावा निकल जाएगा, तो इससे क्या हो, इधर उधर सारा मटेरियल हो जाएगा, जिससे वोल्केनो सडन चेंज आता है आपके अर्थ में देखने को मिलता है। तो टाइप्स ऑफ वोल्केनो कितने तरीके के होते हैं? टाइप्स ऑफ वोल्केनो होते हैं तीन तरीके के, एक्टिव, स्लीपिंग और डेड। तो एक्टिव देखते हैं, एक्टिव वोल्केनो आर विच आर फ्रिक्वेंटली इरप्टेड, मतलब कभी कभी वो फटते रहते हैं, जिसको बोलते हैं हम लोग, उनमें बूम होता रहता है। ठीक है। जैसे कि आप एंटेना है, स्ट्रॉम वैली है, जो इटली के दोनों हैं, ये आपके एक्टिव वोल्केनो, ये कभी भी आपके फटते रहते हैं। ठीक है ना। स्लीपिंग क्या होता है? दीज आर द वोल्केनो विच आर फ्रिक्वेंटली कभी जब मतलब जैसे सोता हुआ आदमी कभी कभी उठ जाता है ना, वैसा कुंभकर्ण टाइप, कभी कभी उठ गए, कभी कभी नहीं उठे। ठीक है। हाफ ऑफ एक्टिविटी हाफ एक्टिव होते हैं, जैसे कि एग्जांपल के लिए विसुवियस इटली का, या विसुवियस इटली का। आपको एक बड़ी अच्छी स्टोरी सुनाता हूँ पोम्पई की स्टोरी है, आप इस पर देखें। मतलब एक बार क्या हुआ था, पोम्पई में जो विसुवियस फट गया था, तो वहाँ लोग सोते हुए रह गए थे, वो लोग पत्थर बन गए थे। आप इसको गूगल कर देख भी सकते हैं। ठीक है ना। वे डेड और एक्सटेंड, मतलब ये बोलते हैं जो खत्म हो चुके हैं, अब ये नहीं 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 आएंगे। ठीक है ना, डेड हो सकते हैं, इनमें कोई इरेप्शन नहीं हो रहा है। तो हम देखते हैं को माउंट किलिमंजारो जो अफ्रीका में, वो डेड ज्वालामुखी है, एक तरीके का वोल्केनो है। मोस्ट ऑफ द वोल्केनो आर फाउंड नियर कोस्टल रीजन, पैसिफिक ओशियन आर कॉन्टिनेंटल रीजन, हैंस द रीजन इज कॉल्ड रिंग ऑफ फायर। मतलब जो पैसिफिक ओशियन वाला जो है, वहाँ पे बहुत सारे वोल्केनो है जो कभी भी फटते रहते हैं, उसको रिंग ऑफ फायर बोलते हैं। ये भी आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। इफेक्ट ऑफ वोल्केनो ऑन ह्यूमन लाइफ, द वोल्केनो क्रिएट द फॉर्मेशन ऑफ वेरिएशन लाइक प्लेन्स, प्लेटो एंड माउंटेन। मतलब देखो, प्लेन, प्लेटो, माउंटेन, इन सब चीज़ों से बनता है। गेट वैल्यूएबल मिनरल, आप जैसे फटेगा तो उसमें से पृथ्वी धरती के अंदर से कुछ कुछ निकल के आएगा, तो हो सकता है वो मिनरल्स निकले आए। लावा स्प्रेड ऑल ओवर द अराउंड द लॉन्ग टाइम टर्न फर्टिलिटी लैंड, मतलब फर्टिलिटी अच्छी हो जाती है। ठीक है ना। जो खेती की उपजाऊ क्षमता बढ़ जाती है। ठीक है ना। तो वोल्केनो माउथ फिल्ड विद द रेन वाटर क्रिएट लाइक लेक्स। अब जैसे मान लो फट गया, अब वहाँ पे जगह आ गई, अब इससे रेन वाटर बन जाएगा, इससे लेक बन जाएगी। द वोल्केनिक हैव मेरिट्स एंड डीमेरिट टू। अब डीमेरिट्स क्या होती हैं? इससे क्या होता है? डिस्ट्रॉय ऑफ ह्यूमन लाइफ, जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था पोम्पई का, आप वो देख सकते हो। वेजिटेशन, एग्रीकल्चर, इन सब के हमें हाथ धोना पड़ता है। पोम्पई आप देखिए नेट पर सर्च करके। अब आता है अर्थक्वेक। अर्थक्वेक क्या होता है? द बर्ड ऑफ अर्थक्वेक इज मेड ऑफ टू बर्ड्स, अर्थ एंड मीन्स सेकिंग ऑफ अर्थ, मतलब अर्थ क्विक, सेकिंग ऑफ अर्थ होता है इसका मतलब। इज व्हेन वी थ्रो द पीस ऑफ स्टोन इन द पीसफुल वाटर सडन रिपल अपेल और ओवर द इट, मतलब जैसे एक शांत वाटर है, उसमें एक पत्थर डाल दो, सब में लहर आ जाती है ना, वैसा कुछ होता है। ठीक है ना।
तो सिमिलरली व्हेन द अर्थ क्रस्ट सडनली वाइब्रेट एंड शेक द वेव्स स्प्रेड ऑल ओवर दैट कॉल अर्थक्वेक। इससे ऐसे ही आपके पास वेव आ जाती है, इससे हम अर्थक्वेक बोलते हैं। भाई अर्थक्वेक हैपन ड्यू टू द सडन मूवमेंट विद इन द अर्थक्वेक ऑल्सो टेक प्लेस ड्यू टू द वोल्केनिक इरप्शन, मतलब वोल्केनिक इरप्शन से भी आता है। समटाइम्स गैसेस वेपर बिंग फॉर्म बाय द बॉटम, जो पृथ्वी के अंदर गैस वगैरह बन जाती है वो फट जाती है, उसके कारण भी अर्थक्वेक आता है। ठीक है ना। लाइक वोल्केनो कोस्टल रीजन पैसिफिक ओशियन एक्सपीरियंस द ट्रिमोर्स ऑफ मैनी अर्थक्वेक, जापान एक्सपीरियंस फ्रिक्वेंटली अर्थक्वेक, जापान में बहुत सारे अर्थक्वेक आपको सुनने को मिलेंगे, देखने को मिलेंगे। ठीक है। माउंटेन एरिया ऑफ हिमालय मेन जोन ऑफ अर्थक्वेक, ये मेन जोन होता है अर्थक्वेक के। यूज़फुल क्या होता है, तो यूज़फुल के लिए देखते हैं सम ऑफ फर्टिलिटी, जब सही सही फर्टाइल रेंज आ जाती है, जैसे अर्थक्वेक फटा तो मिट्टी चेंज हो जाएगी, फॉर्मेशन ऑफ न्यू लैंड, नए लैंड बनेंगे, वैल्यूएबल मिनरल ऊपर आ जाएंगे, लेक फॉर्मेशन होगी, और इसके हार्मफुल इफेक्ट क्या होंगे, लॉस ऑफ पीपल्स का लॉस होगा, फ्लड आ जाती है, फिर आपको क्रैक डेवलप लैंड फ्यू एरिया, आप इससे बिल्डिंग वगैरह रेलवे वगैरह बहुत नुकसान भी होता है। ठीक है ना। तो हमने देखा ये हमने पूरे लिथोस्फीयर की बात की, इसमें लैंड रिफॉर्म कैसे होता है, इसमें हमने देखा है कि कुछ चीज़ें अच्छी हुई होती हैं तो उनके मेरिट्स भी होते हैं, डिमेरिट्स भी होते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।